दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन चलते हैं करंट क्लास की समसामयिकी के अंदर। करंट क्लास के अंदर अपन आज नया देखते हैं कौन सा करंट है अपन को और पढ़ना है। करंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, इसको थोड़ा आराम से देखना ताकि समझ में भी अच्छा आए आपने और अच्छे से अपन को उसको देख सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं करंट की क्लास। उससे पहले अपने एक बढ़िया कोटेशन देखते हैं कि अगर सामने वाले को जानना चाहते हो तो उसे बोलने दो। सामने वाले को अगर जानना चाहते हो तो उसे बोलने दो, और अगर उसे समझना चाहते हो तो उसे सुनो। तो इसी विचार के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। आज करंट की नई क्लास से साथ है पार्ट 4 तो हो गया अपना 5 ये क्लास है अपने। तो अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए फरवरी 2021 के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष किससे निर्वाचित किए गए, तो अजय सिंह को निर्वाचित किए। पहले ही यही थे और वापस अभी पुनर्निर्वाचित हो गए 2021 फरवरी 2021 के अंदर। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये अजय सिंह जी है, ये निजी कंपनी सेवा विमान क्षेत्र है, जो विमान क्षेत्र की जो निजी कंपनी सेवा है स्पाइस जेट विमान कंपनी है, उसके चेयरमैन हैं अभी वर्तमान के अंदर, और ये फरवरी 2021 के अंदर पुनर्निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते अपने राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नेता किसको बनाया गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। किसको बनाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। क्योंकि इससे पहले कौन थे, तो गुलाम नबी आज़ाद, जिनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया राज्यसभा का विपक्ष का नेता। लोकसभा के अंदर पूछे तो लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता है ही नहीं अभी, क्योंकि एक सीटें ज़रूरी है, उतनी सीटें अगर नहीं मिलेगी तो आपको लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता नहीं मिलेगी। हर देश के अंदर विपक्ष होना ज़रूरी है। भारत के अंदर ये दो बार हो गया अभी तक, 2 बार ही विपक्ष का नेता नहीं बना। तो राज्यसभा के अंदर विपक्ष नेता किसको बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। कब बनाया गया, तो ये अपने फरवरी 2021 के अंदर बनाया गया है। क्योंकि फरवरी के अंदर राज्यसभा नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, इसलिए इनको बनाया गया। फिर बात चलते अपने विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की नई महानिर्देशिका किसको बनाया गया, तो नाइजीरिया की है पूर्व वित्त मंत्री। कौन, नकोजी ओकोजी इविना। कब बनाया गया इसको, मार्च 2021 के अंदर इसको बनाया गया था। इससे WTO की अगर से पूछ ले सदस्य संख्या कितने हैं, तो WTO की सदस्य संख्या है 164 सदस्य संख्या। ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी है। अगर इसको पूछ ले मूल ये कहाँ की है, तो मूल अमेरिका का है। अमेरिका ने इसको समर्थन देके WTO विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता बनाई थी, अमेरिका की, और बाइडेन ने इसको समर्थन दिया था, तब ये अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले कौन था, इससे पहले ब्राजील के थे रोब्रो एवजेडो। कौन थे, रोब्रो एवजेडो, महानिदेशक ब्राजील की थी, और इसने अपना त्याग पत्र दे दिया अगस्त 2020 के अंदर। और फिर अभी वर्तमान के अंदर कोरोना के अंदर वर्चुअल मीटिंग के आधार पर अमेरिका के समर्थन से ये ओकोजी इविनो विश्व व्यापार संगठन की महानिर्देशक बनी थी। और कब बनी, फरवरी 2021 के अंदर। फरवरी 2021 के अंदर ये महानिर्देशिका बनी थी। और ये विश्व व्यापार संगठन की 7वीं महानिर्देशिका, कौन सी है, 7वीं महानिर्देशिका है। तो ये थी अपनी विश्व व्यापार संगठन की बात। फिर चलते अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। इम्पोर्टेंट है ये, अभी वर्तमान के अंदर दिया गया
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 या 21 के अंदर दिया गया था। 21 के अंदर दिया गया था। कब? 12 मार्च 2021 को इसकी विज्ञप्ति जारी की है। और कितने भाषाओं के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, तो ये 20 भाषाओं में पुरस्कार देती है। कितनी भाषाओं के अंदर? 20 भाषाओं के अंदर पुरस्कार देती है। तो फिर अपने आगे चलते हैं। 20 भाषाओं के अंदर थोड़ा इसको ध्यान रखना, यहाँ लिखता हूँ मैं आपको, 20 भाषाओं के अंदर पुरस्कार देती है। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता हैं और इनको कन्नड़ भाषा, किस भाषा के अंदर? कन्नड़ भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग देते हैं, इसलिए कन्नड़ भाषा के अंदर पूछ ले तो वीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, इनको कन्नड़ भाषा के अंदर दिया गया। और इनका ग्रंथ था श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। अहिंसा दिग्विजयम ये इनका ग्रंथ था और इनको इसी ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अपन जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये कांग्रेस नेता थे, इसलिए कन्नड़ भाषा के अंदर वीरप्पा मोइली थोड़ा चर्चित नाम है, इसलिए इसको बताया मैंने। एक अपने आगे हिंदी भाषा के अंदर, भारत के अंदर हिंदी भाषा ज़्यादा प्रचलित है, तो हिंदी भाषा के अंदर पूछ ले तो हिंदी भाषा की टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा अनामिका को दिया गया। इससे बुक, इस ग्रंथ के आधार पर, इसकी रचना के आधार पर, हिंदी भाषा की रचना है टोकरी में दिवंगत थेरीर गाथा अनामिका को दिया गया। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनामिका को दिया गया। और इसके अंदर अगर राजस्थानी पूछ ले तो राजस्थानी इस बार दिया ही नहीं गया। राजस्थानी के अंदर कोई था ही नहीं साहित्य, उसकी रचना थी नहीं, तो इसीलिए अच्छी हुई नहीं, तो कोई किसी की रचना, तो इसको दिया नहीं गया। तो अपन को दो चीज़ याद है, एक तो कन्नड़ भाषा के अंदर, एक है हिंदी भाषा के अंदर, दो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। फिर बात चलती है अपने आगे, तो आगे चलो पेज नंबर चलते हैं 2 पर। पेज 2 पर अपन ने डर्जेंट फ्लैंग 6 एक वायु अभ्यास हुआ था। क्या हुआ था? वायुसेना का अभ्यास हुआ था, बहुराष्ट्रीय अभ्यास। सेना द्वारा 3 सप्ताह का बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूएई के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएई के अंदर हुआ था। यूएई के अंदर हुआ था ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर यूएई अपन बोलते हैं इसको, वहाँ पर ये अभ्यास हुआ था। और इसके अंदर पूछ ले कि कितने देश शामिल थे, तो इसके अंदर यूएई शामिल था और भारत भी सम्मिलित था। कौन था? भारत भी सम्मिलित था। और साथ में अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, सऊदी अरब भी था, दक्षिणी कोरिया था और बहरीन था। तो यूएई की नेतृत्व के अंदर यूएई में ही हुआ था, मेजबान यूएई ने की थी और ये देश इसके अंदर शामिल हुए थे। और इसका नाम रखा था डर्जेंट फ्लैग 6। तो ये समझ में आ गया हो गया आपको। देश थोड़ा ध्यान रखना, यूएई है, भारत, अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया और बहरीन, ये देश लगभग 7 देश हैं, इन्होंने इसमें शामिल हुआ था। तो फिर अगर चलते हैं अपने अगली बात पर, तो विश्व पुस्तक मेला 2021 के अंदर कहाँ हुआ था? वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। तो कब हुआ था? 6 से 9 मार्च 2021 के अंदर विश्व पुस्तक मेला 2021 वर्चुअल तरीके से ये संपन्न हुआ। इसकी थीम आपको याद रखनी, इसलिए इसको बताया गया था। इसकी थीम थी नई शिक्षा नीति 2020 से। तो इसकी थीम पूछ ले, थीम क्वेश्चन आ सकता है। पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? तो नई शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम थी। 2020 नई शिक्षा नीति कब लागू हुई भारत के अंदर? 2020 के अंदर बनी थी, इसीलिए नई शिक्षा नीति 2020। और ये 2021 पुस्तक मेले की थीम थी। थोड़ा इसको अपन को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो
तो चलते अपने इस क्वेश्चन पर। मैरीटाइम इंडिया समिट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हुआ था। भारत के अंदर, भारत में समुद्री क्षेत्र के अंदर भारत में समुद्री क्षेत्र के अंदर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। समुद्री क्षेत्र है भारत का, उसके अंदर आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता गया है। फर्स्ट बार कब किया गया? 2 से 4 मार्च 2021। 2 से 4 मार्च 2021 इसका आयोजन किया गया और इस पर एक ई बुक जारी हुई थी, मैरीटाइम इंडिया विजिट 2030 ई बुक। इसका मतलब 2030 तक का भारत के अंदर क्या क्या निवेश किया जा सकता है, 2000 ई बुक जारी हुई थी, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसके अंदर 8 देशों के मंत्री शामिल हुए थे। कि कौन शामिल हुए थे? 8 देशों के जो मंत्री है वो इसके अंदर है शामिल हुए। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और 8 देशों के इसके अंदर मंत्री शामिल हुए थे। फिर बात आती है इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट बात है, और 4 मार्च को इसका समापन हुआ था। इस 4 मार्च को एक दिवस के रूप में घोषणा हुई थी, चबहार दिवस। क्या नाम है? चबहार दिवस के रूप में हुई थी इसकी घोषणा। चबहार दिवस के रूप में इसकी घोषणा हुई थी 4 मार्च को, और 8 देशों के इसके अंदर मंत्री शामिल हुए थे। और इसके अंदर 160 वक्ताओं ने इसके अंदर भाषण दिया था और 8 देशों के इसके मंत्री शामिल हुए थे। समझ में आया अच्छी तरह से? और पीएम मोदी को ने इसको एक बहुत भारत को क्या कहता, नीली अर्थव्यवस्था कहा था। इसके अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ था तो प्रधानमंत्री ने संबोधन के अंदर कहा था कि भारत को अग्रणी नीली अर्थव्यवस्था बताते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को नीली अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी, नीली अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी थी। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, आप आ सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप भविष्य के अंदर थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन ने डेली का अपने सप्ताह के अंदर 3 क्लास होती है, तो और ये लगभग 2 से 3 पेज बनते हैं और सिंपल तरीके से अपन मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल तरीके से। आज अपन नए फॉर्मेट के अंदर इसको लाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके और समझ में आए। डिजिटल बोर्ड के थ्रू इसको बढ़िया रिकॉर्ड की गई है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। कोई भी आपको क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना। और इसके अंदर अपन क्या क्या नया कर सकते हैं, आपके सुझाव से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अपन नए नए सुझाव दीजिए आपको सनहरी क्लासेज के अंदर एक ओपन मंच है, फ्री के अंदर सब कुछ अपना फ्री चल रहा है, किसी से कृष्ण कृपा की चल रहा है, कृष्ण भगवान की कृपा से सब कुछ फ्री चल रहा है। आप भी अपना सहयोग बनाए रखना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण।